वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका स्वागत है हमारे नवे ब्लॉग में। सबसे पहले ये हमारा नवा सेटअप है क्योंकि हम लोग हैदराबाद में हैं एंड दैट्स वाई हम लोग आज का ब्लॉग और शायद आगे के अपकमिंग ब्लॉग सारे हिंदी में बनाएंगे। अब ये ब्लॉग कुछ ऐसा है, मुझे तो लगा था सुखमनी साहब का पार्ट है, पर ये पार्ट नहीं, ये तो किटी पार्टी थी। अब जनरली किटी पार्टीज़ में होता क्या है, सारी औरतें एक जगह इकट्ठा होती हैं, खाती हैं कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर बातचीत करते हैं, गॉसिप्स करते हैं ना, तो यही सब चीज़ें चलती हैं। पर यहाँ पर मैंने एक नवी तरह की किटी पार्टी देखी और मैं चाहता हूँ ऐसी किटी पार्टीज़ और हों। ये किटी पार्टी में क्या था, इन लोगों ने सोचा कि ऐसे बैठकर फालतू बात करने से अच्छा हम लोग सुखमनी साहब का पाठ कराते हैं, इसी बहाने साथ संगत भी हो जाएगी और उसके बाद बातचीत भी हो जाएगी और खाना पीना भी हो जाएगा। तो वैसे ही ये सुखमनी साहब का पाठ था। मुझे तो बाद में पता लगा कि ये किटी पार्टी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये सुखमनी साहब का पार्ट ही और मैं उस मज़े में ढोलक वोलक बजा रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टेबल रखा, उसके ऊपर पोशाका बिछाकर गुरु महाराज जी की फ़ोटो रखी और साथ में इन्होंने एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी गेहूँ, उसके अंदर हल्दी, अखरोट, अपना खजूर, ये सारी चीज़ें जो खाने के लिए अच्छी होती है अपने हेल्थ के लिए, वो सारी चीज़ें रखी। फिर उसके अंदर एक कलश रखा गया और उस कलश के अंदर ना पान के पत्ते रखे गए और उसके ऊपर एक नारियल रखा गया। अब चलो इस बात को हमने छेड़ दिया है तो इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि नारियल और कलश रखा क्यों जाता है। अक्सर आपने देखा होगा गुरुद्वारों में, मंदिरों में भी ये चीज़ की जाती है कि एक कलश के अंदर पत्ते लगा दिए जाते हैं पान के और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो भी आप लोग बाणी पढ़ रहे हो, लाइक कोई भजन हो रहा है, किशन जी का, राम जी का कीर्तन हो रहा है, या फिर आप गुरबाणी पढ़ रहे हो, दशहरे महात्म का पाठ कर रहे हो, तो वो जो भी बाणी है वो लाइक उस पानी में उतर जाती है और उसके बाद वो पानी अमृत बन जाता है। गुरुद्वारे के अंदर हम लोग पंचबाणियों का पाठ करते हैं, फिर वो अमृत छकाकर गिदड़ों को शेर बनाते हैं। वैसे ही जो भी बाणी, जो भी आप उचार रहे हो, उसका प्रताप उस पानी के अंदर जाता है, उस नारियल के थ्रू कह लो, उस पत्तों के थ्रू कह लो, फिर उस पानी को एज अ अमृत पिया जाता है। तो हम लोगों ने एक कलश रखा, हमारे मौसी जी ने बहुत ही अच्छे से उस कलश को सजाया था और उसके बाद अब जैसे घर पर हो रहा है ना, अगर कहीं बाहर होता, ये हमारे नाना जी आगे मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वापस भी चले जा रहे हैं। तो बाहर अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग कुछ भी ऑर्डर करके खा लेते हैं, बट ये घर में था तो हमारे मौसी जी ने सोचा कि ढोकला बनाते हैं, सारे लोग रज के छकेंगे, है ना। घर में अगर आप लोग कुछ भी बनाते हो ना तो बहुत रज के खा सकते हो, बाहर नहीं खा पाओगे। तो वो था और सुखमनी साहब का पाठ हो रहा था तो उसके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया जा रहा था। मेरे पिताजी ने कड़ा प्रसाद बनाया, बड़ा ही स्वाद। और वैसे ही फिर कड़ा प्रसाद बन रहा था। उसके बाद हमारे मौसी जी ने प्रोसेस चालू कर दिया सारा ढोकले बनाने का। वही बेसन का आटा लेकर उनको घोल कर रख दिया और स्ट्रीम के थ्रू ढोकले बन रहे थे। फिर एक तरफ कड़ा प्रसाद बनाने का प्रोसेस चल रहा था और उसके बाद ढोकले बनाए जा रहे थे और मेरे भाई ने फिर गुरु महाराज जी के फ़ोटो को, स्वरूप को हार चढ़ाया। ये वही भाई है जिसकी 2-3 दिन के बाद शादी होने वाली है, तो हम लोग उसके शादी का भी सारा जो भी रहेगा वो सब डॉक्यूमेंट करेंगे। हार लगाने के बाद फ़ोटो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक अर्ज होता है ये चीज़ करेगा कि महाराज की फ़ोटो को सोने की फ्रेम हो, घर में सोने के शस्त्र हो, लाइक सोने के शस्त्र नहीं, शस्त्र तो लोहे के या फौलाद के ही होने चाहिए, पर उसका मैन, उसके मुट्ठे सोने के हो, देखकर ना दिल को खुशी मिलती है। घर में जो गन्स रखी हैं उनके ऊपर सोने का काम हो। फिर हमने वीडियो बनाई अपने 3 बहनों की। सबसे राइट में जो बैठी है वो है हरगुन कौर, बीच में जो बैठी है उसका नाम है प्रबलीन कौर और सबसे लेफ्ट में जो बैठी है उसका नाम है समरीन कौर। और ये तीनों बहुत ही अलग अलग नेचर के हैं। इनको भी हम लोग अपने व्लॉग में ज़रूर लेके आएंगे।
उसके बाद सारे ही जो आंटीज़ थे वो लोग आ चुके थे। सुखमनी साहब का पाठ शुरू भी कर दिया था इन्होंने। अब हर एक चीज़ क्या है, अगर यही पाठ हजूर साहब में होता तो हम लोग एक एक तुक पढ़ते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, फिर जो दूसरा बंदा होगा वो दूसरी लाइन पढ़ेगा। पर यहाँ पर ये लोग दो लाइन पढ़ रहे थे, तो मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की। मैंने बैठा पाठ करने के लिए, मैं बैठ चुका था और ऑकवर्ड फील हो रहा था मुझे। मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर कोई और पढ़ता है, लाइक दूसरे, जैसे सुखमनी साहब का जैसे पाठ करते हैं हम लोग वैसे ही। यहाँ पर दो लाइन पढ़ी जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगा। पर तुम्हारा भाई योद्धा है, हम सेट हो गए और फिर हमने भी पाठ किया। और पाठ होने के उपरांत सारी आंटीज़ जो थे वो टेंशन में थी कि ढोलक कौन बजाएगा, ढोलक कौन बजाएगा, ढोलक बजाने वाले आंटी नहीं आए। फिर मैंने हाथ उठा दिया, मैं कहा मैं हूँ। फिर ढोलक मैंने बजाई। जैसे ही सुखमनी साहब की आखिरी पौड़ी चलती है ना, आखिरी अष्टपदी के जो आखिरी के जो लाइन्स है, पता ही है सारों को, तो उस चीज़ के अंदर फिर मैंने ढोलक बजाना चालू किया। और मेरी ढोलक बजाने की वीडियोस बहुत ज़्यादा है, तो हम कुछ देर मेरी ढोलक की वीडियो चला देंगे। फिर सुखमनी साहब का पाठ हुआ, उसके बाद चौपाई साहब का पाठ किया गया, कुछ शब्द भी गाए गए, है ना, कीर्तन भी किया। तो सुखमनी साहब का पाठ, कीर्तन, चौपाई साहब, फिर आनंद साहब जी का पाठ कर 6 पौड़ी आनंद साहब का पाठ कर फिर बाबा जी उन्होंने अरदास की। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किटी पार्टी मनाने का मेरे तरफ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जनरली किटी पार्टीज़ में गॉसिप्स होते हैं, मेरे भाई ने डिस्टर्ब किया, हरजोत सिंह ने। जनरली किटी पार्टीज़ में गॉसिप्स होते हैं और इधर उधर की बातें, गाने, ऑल दोज थिंग्स। बट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंस्टेड ऑफ तुम आओ बैठ कर पाठ करो, सत्संग भी हो जाएगा और साथ में मतलब बाणी भी पढ़ लोगे, फिर बाद में बातें वगैरह करो, खाओ पियो, है ना, इन्जॉय भी हो जाएगा और बहुत ही अच्छी है। और बाकी तो कुछ नहीं, मज़ा आया बहुत। बाद में सब लोगों ने ढोकले खाए, हम लोगों ने, मैंने तो बहुत रज के खाया भाई। हम लोग जो भी खाते हैं ना, रज के खाते हैं, चाहे फिर वो महाप्रसाद हो, घर की रोटी हो, लंगर हो, या फिर ऐसी कोई चीज़, रज के खाओ, तगड़े रहो। एंड हाँ, बस हमने फिर खाया और फ़ोटोज़ ली मेरे भाई ने सारे लोगों के जो बैठे हुए थे। और या ऐसे ही हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो थी, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको ये बताया कि किटी पार्टीज़ की जगह आप लोग ये चीज़ें करो। तो ऐसे ही करते करते ना लोगों में इन्फ्लुएंस होगा, छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों में आएंगे, वो सोचेंगे कि यार हमारे जो बड़े हैं वो लोग ऐसे पाठ करते थे, ऐसे मिला करते थे, तो ये चीज़ स्प्रेड होगी। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है सबको। सो यही हमारा एक छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। और भाई की सारी शादी हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, वो भी ज़रूर देखना। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, अगले डॉक्यूमेंट्री में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।